बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने नंबर सिस्टम की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि हम किसी भी नंबर सिस्टम में किस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर की अगर आपने वैल्यू मालूम करनी है तो वो किस तरह से वेट्स को इस्तेमाल करते हुए उनको मालूम किया जा सकता है। हमने डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि बाइनरी सिस्टम में 2 की पावर्स जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है वेट के तौर पे, और डेसिमल सिस्टम में 10 की पावर्स को इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो बेस होगी एक्चुअली में वही जो है वो पावर्स को यूज़ करके आप वेट्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो बिल्कुल लास्ट पे हमने जो वहाँ पर की कि अगर हमें एक डेसिमल नंबर गिवन हो, बेशक वो होल नंबर हो या फ्रैक्शनल नंबर हो या उसमें होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर दोनों पार्ट्स मौजूद हों, तो हम उसको यूज़ करके किस तरह से इजीली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू को मालूम करने के लिए। और नहायत ही सिंपल जो है वो उसका सोल्यूशन था कि हर बाइनरी डिजिट को, हर बिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करें और उन सब को ऐड कर दें तो वो उसकी डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाती है। लेकिन उसके लिए आपकी मेमोरी का शार्प होना ज़रूरी है ताकि आप कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर इजीली 2 की पावर्स को मैनिपुलेट कर सकें। आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर वो होल नंबर है तो किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, और अगर वो एक फ्रैक्शनल नंबर है तो किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यहाँ पर पहले हम जो है वो होल नंबर्स की बात करेंगे। तो पहला जो मेथड है उसे कहा जाता है सम ऑफ वेट्स मेथड। अब ये जो सम ऑफ वेट मेथड है ये है आपकी मेमोरीज़ का इम्तिहान। जितनी शार्प मेमोरी किसी की होगी 2 की पावर्स को मेमोराइज़ करने के लिए, उतना ही अर्जेंटली वो जो है वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आप एक एक्सरसाइज के तौर पर देखें कि हमने 13 है डेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कि ये इजीली कन्वर्ट हो जाए बाइनरी में, आप इसको 2 की पावर्स के सम के तौर पे इस्तेमाल करें। 13 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 + 4 + 1, यानी आपने उसको उन नंबर्स की शक्ल में लिखने की कोशिश करनी है जो किसी न किसी 2 की पावर्स बने, और 2 की होल पावर यानी 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, इस तरह से आपने उसको कोशिश करनी है। अब 8 है 2 raised to the power 3, 4 है 2 raised to the power 2 और 1 है 2 raised to the power 0। तो आप देखते हैं कि जब होल नंबर था तो हम 2 की पावर्स को इस तरह से राइट से लेफ़्ट की तरफ अरेंज करते थे। 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3। अब 2 raised to the power 3 आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर उसकी जगह 1 लिख दें। 2 raised to the power 2 आपको दिखाई दे रहा है, आप उसके नीचे 1 लिख दें। आपको यहाँ पर 2 raised to the power 1 दिखाई नहीं दे रहा, उसकी जगह आप 0 लिख दें। और 2 raised to the power 0 दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह भी आप 1 लिख सकते हैं। तो 1 1 0 1, तो आप इस तरह से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये मेथड जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी जो है वो कितनी शार्प है, आप किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक और नंबर यहाँ पर लिखता हूँ, 10 को हमने कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 8 + 2। 8 को आप लिख सकते हैं 2 raised to the power 3 और 2 को लिख सकते हैं 2 raised to the power 1। इसका मतलब है आप 2 raised to the power 3 के वेट की जगह 1, 2 raised to the power 2 आपको दिखाई नहीं दे रहा तो उसकी जगह आप लिख देंगे 0, 2 raised to the power 1 आपको दिखाई दे रहा आप उसकी जगह 1 लिखेंगे, और 2 raised to the power 0 आपको दिखाई नहीं दे रहा आप उसकी जगह 0। तो इसका मतलब है आप मैक्सिमम जो 2 की पावर है वहाँ से नीचे की जानिब आना शुरू हो जाएं। जो पावर्स आपको दिखाई दे रही हैं उनकी जगह 1, और जो पावर्स आपको नहीं दिखाई दे रही हैं उनको स्किप नहीं करना, उनकी जगह 0 जो है वो प्लेस करना है। आप इस तरह से डेसिमल नंबर को बाइनरी में इजीली कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा मेथड जो है वो है रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड। आप रिकॉल करें अपनी जो है वो प्राइमरी क्लासेस में आप एलसीएम फाइंड करते थे,
ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCF फाइंड करते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आप कहते हैं, तो उसमें हम जो है वो मेथड यूज़ करते थे कुछ इस टाइप का डिवीजन का। यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप का एक मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि आपने जिस भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आप उसको 2 से डिवाइड करना शुरू करें। तो 2 से डिवाइड करें, उसके बाद आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा जिसको क्वोशंट कहा जाता है, और उसके अलावा एक जो है वो आपको रिमाइंडर मिलेगा, बकिया रकम मिलेगी। अब अगर कम्प्लीटली 2 पे डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 0 होगा, और अगर 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो तो रिमाइंडर जो है वो 1 होगा। आप इस तरह से डिवाइड करते जाएं, और जब तक हमारा जो क्वोशंट है वो 0 ना बने तब तक आप डिवाइड करते रहें। इसका मतलब है आप 2 से सक्सेसिवली बार बार डिवाइड करते रहेंगे, और इवेंचुअली आपने पहुंचना ये है कि हमारा जो फाइनल जो क्वोशंट है, आंसर है, वो 0 पहुंच आए। उसके बाद जितने भी रिमाइंडर्स आपको आएंगे, तो जो सबसे पहला रिमाइंडर होगा वो LSB के तौर पे यूज़ होगा, और जो सबसे लास्ट आखिर पे रिमाइंडर आएगा वो MSB के तौर पे इस्तेमाल होगा। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल की 99 डेसिमल को कन्वर्ट किया है बाइनरी में, 2 से डिवाइड किया 99 को, 2 4s are 8, बाकी 1 बचेगा, 1 और 9 मिलकर 19 हो जाएगा। तो 2 9s are 18, तो 19 में से 18 निकालें, एक बाकी बचा। अब आप 2 को 49 से डिवाइड करें, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 9 में से 8 निकाला तो बाकी 1 बचा, तो 24 हमारा क्वोशंट आया, 1 रिमाइंडर। 2 को 24 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 12 और रिमाइंडर 0, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। 2 को 12 से डिवाइड किया, आंसर आया 6, रिमाइंडर हमारा बचा 0। 2 को 6 से डिवाइड किया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, आंसर आया 3 और रिमाइंडर 0। 2 को 3 से डिवाइड किया, 2 1s are 2, तो 3 में से 2 माइनस हुआ तो बाकी हमारा 1 बचा। अब 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो लाजमी सी बात है 2 जो है वो 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो हमारा आंसर आएगा 0 और ये 1 रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा। तो इसका मतलब है आपने सक्सेसिवली 2 से डिवाइड करते गए और उस वक्त तक डिवाइड किया जब तक हमारा जो क्वोशंट है वो 0 नहीं आ गया। अब यहाँ पर आप रिमाइंडर्स जो है वो लिखते आए हैं। ये जो सबसे लास्ट रिमाइंडर आया है ये हमारा MSB है, और ये जो सबसे पहला रिमाइंडर था ये है LSB। आपने नीचे से ऊपर की जानिब एक एरो लगा लेना है, और इस एरो के ऊपर जो भी रिमाइंडर्स हैं उन सबको आप लिख लें 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1, तो ये हमारे पास 99 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से भी किया जा सकता है, जैसे 57 को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, 57 को 2 से डिवाइड करें, हमारा आंसर आएगा 28, लेकिन जो बाकी बचेगा वो है 1। 28 को 2 से डिवाइड करें, हमारा आंसर आएगा 14, बाकी बचेगा 0, क्योंकि 28 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। उसके बाद 14 को 2 से डिवाइड करें, वो आएगा 7 और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 0। 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 3s are 6, तो 7 में से 6 निकालें, एक बाकी बचेगा, ये हमारा रिमाइंडर है, 3 हमारा आंसर है। 3 को 2 से फिर डिवाइड करें, 3 2s 2 1s are 2, तो 3 में से 2 निकालें, बाकी 1, ये हमारा 1 आंसर। 1 को 2 से डिवाइड करें तो 1 इज़ लेस देन 2, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो 0 ही आंसर आएगा, और ये 1 हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। तो अब आप बिल्कुल लास्ट जो रिमाइंडर है उसको MSB समझ लें, और बिल्कुल पहला रिमाइंडर है वो है LSB 1 1 1 0 0 1। नीचे से ऊपर की जानिब एक एरो लगाया आपने 1 1 1 0 0 1। तो इस तरह से आप किसी भी होल बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं, होल डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक बाइनरी नंबर में, रिपीटेड डिवीजन बाय 2 वाले मेथड से, या आप सम ऑफ वेट्स मेथड जो है वो इस्तेमाल करें। तो ज़्यादा कॉमनली यूज़ जो है वो ये रिपीटेड डिवीजन मेथड होता है, जो ज़्यादा इजी है, गलती के चांसेस जो है वो कम है इसके अंदर। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हम देखते हैं वो सिचुएशन ये है कि अब हमारे पास जो नंबर है वो है फ्रैक्शनल नंबर, और डेसिमल में है, हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पहला मेथड तो वही है
कि हम जो है वो 2 की पावर्स को याद रखें। हमने देखा कि जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो 2 की नेगेटिव पावर्स हैं, 2 रेज़ टू द पावर -1, 2 रेज़ टू द पावर -2, तो 1/2 है, 1/4 है, 1/8 है, तो इनको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि कन्वर्ट 0.75 इनटू बाइनरी। अब ये डेसिमल है, 0.75 को लिखा जा सकता है 0.5 + 0.25, तो 0.5 मीन्स 2 रेज़ टू द पावर -1 और 0.25 मीन्स 2 रेज़ टू द पावर -2। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर -1 और ये बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर -2। तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। डेसिमल के बिल्कुल साथ आप जानते हैं 2 रेज़ टू द पावर -1 यहाँ पर 1 लिख दिया और उसके बिल्कुल साथ 2 रेज़ टू द पावर -2 इसको यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट 0.5625, 0.5625 को लिखा जा सकता है 0.50। अब 0.50 है 2 रेज़ टू द पावर -1, फिर लिखा जा सकता है प्लस 0.0625। अब ये जो 0.0625 है ये है 2 रेज़ टू द पावर -4। तो इसका मतलब है 2 रेज़ टू द पावर -1 की जगह आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। 2 रेज़ टू द पावर -2 या 2 रेज़ टू द पावर -3 आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप उन दोनों की जगह 0 लिखें और 2 रेज़ टू द पावर -4 की जगह 0.0625, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको, तो ये मेथड जो है अब बज़ाहिर जो है वो ये जो फ्रैक्शंस हैं या पॉइंट्स हैं और इनकी 2 की पावर्स हैं, इनको याद रखना मुश्किल बात है। तो हम दूसरा मेथड, जैसे कि हमने वहाँ पर देखा एक दूसरा मेथड था, सम अल्टरनेटिव इज ऑलवेज देयर इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2 मेथड। अब इस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में हमने जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको बार बार 2 से मल्टीप्लाई करना होता है और उस वक़्त तक मल्टीप्लाई करना है जब तक इशारिया के बाद वाला हिस्सा 0 नहीं हो जाता। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? बिगिन बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को 2 से, तो एक बड़ा नंबर जो है वो आपको हासिल होगा। उस बड़े नंबर में एक हिस्सा इशारिया के बाद वाला होगा जिसको आप फ्रैक्शन कहेंगे, एक हिस्सा इशारिया से पहले वाला होगा जिसको आप कैरी कहेंगे। तो आपने कैरी और फ्रैक्शन जो है वो दोनों को अलग अलग मेंशन करना है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको फिर दोबारा से आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, बिगिन बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2 से मल्टीप्लाई करें, देन मल्टीप्लाइंग ईच रिजल्टिंग फ्रैक्शनल पार्ट, सिर्फ जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें अनटिल द फ्रैक्शनल प्रोडक्ट इज 0, जब तक वो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो 0 ना बन जाए, और अनटिल द डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज रीच्ड। अब ये जो डिजायर्ड नंबर ऑफ प्लेसेस इज रीच्ड का क्या मतलब है? कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनको आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे फ्रैक्शन के बाद वाले पार्ट को, आप देखेंगे कभी भी 0 आने के चांसेस ही नहीं होंगे उसमें। इसका मतलब है वो तो अपने आप को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करता जाएगा, रिकरिंग जो है वो नंबर होगा। तो उस केस में आपको बताया जाएगा कि आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक, इशारिया के बाद जस्ट 3 बिट्स तक जो है वो आपने इसको काउंट करना है, कन्वर्ट करना है। तो आपने उतनी डेसिमल प्लेसेस तक उसको कन्वर्ट कर लेना है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, द कैरी डिजिट्स। अब ये तो था फ्रैक्शनल पार्ट को तो आप बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जो कैरी डिजिट्स हैं उनका क्या करें? जो कैरी डिजिट्स हैं वही एक्चुअली में आपको बताएंगे अपने बाइनरी नंबर के बारे में। तो वो जो है वो बाइनरी नंबर प्रोड्यूस करते हैं। पहला जो सबसे पहले कैरी पैदा होगी वो MSB होगी और लास्ट जो कैरी होगी वो LSB होगी। तो अब हम देखते हैं जी, एक नंबर है 0.8125, इशारिया के बाद है 0.8125, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1.625। अब ये जो 1 है ये कैरी है और ये जो 0.625 है ये है फ्रैक्शन। आप 0.625 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.625 को मल्टीप्लाई किया 2 से, आंसर आया 1.25। अब ये जो 1 है ये कैरी है और ये जो 0.25 है ये फ्रैक्शन है। 0.25 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाता है 0.50। तो ये 0 हमारा कैरी है और 0.50 हमारा फ्रैक्शन है।
और 0.50 यानी हाफ को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 1.00। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हो गया 0। तो हमने यही काम करना था कि फ्रैक्शनल पार्ट को किसी तरह से 0 पे पहुँचाना था। यहाँ पर हमारी जो है वो कन्वर्जन कंप्लीट हो गई। अब 4 कैरीज हमारे पास अवेलेबल हैं 1 1 0 1। तो आपने ये जो पहली कैरी है इसको MSB और लास्ट कैरी को LSB आप ऊपर से नीचे की जानिब एरो लगाएं 1 1 0 1। तो 0 इशारिया ये तो वैसे ही है। अब आप लिखें MSB को सबसे पहले 1 1 0 1। हमने देखा था कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट थे इसमें डेसिमल के बिल्कुल साथ वाला जो डिजिट है वो सबसे पहला वाला MSB था और बिल्कुल लास्ट वाला जो है वो LSB है। तो 1 ये MSB, उसके साथ वाला 1, उसके साथ 0 और उसके बिल्कुल लास्ट पे 1। नेक्स्ट, अब ये दूसरा वाला पार्ट हमने कहा कि आप उस वक्त तक 2 से मल्टीप्लाई करते रहें जब तक 0 ना आ जाए या डिज़ायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ना आ जाएं। अब यहाँ पर आपने एक नंबर लिखा 0.64, हमने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 0.64 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें चूज़ की हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस, 7 डेसिमल प्लेसेस, 8 डेसिमल प्लेसेस। 0.64 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1.28। ये 1 हमारा कैरी, 0.28 हमारा फ्रैक्शन, 0.28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आया 0.56। 0 हमारा कैरी और 0.56 हमारी फ्रैक्शन। 0.56 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 1.12। ये फ्रैक्शन और ये हमारा कैरी। अब हमने 3 डेसिमल प्लेसेस की बात करनी थी तो हमने कहा ये पहला वाला MSB और ये तीसरा वाला LSB 0.101 0.101। ये MSB इधर आ गया उसके साथ और ये बिल्कुल लास्ट में। अब आप इसको मज़ीद कैरी करवा सकते हैं क्योंकि अभी फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 नहीं हुआ, हमने अब 7 डेसिमल प्लेसेस तक चलना है। 0.12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0.24, 0.24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0.48, 0.48 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0.96, 0.96 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1.92। अब आपके पास 7 डेसिमल प्लेसेस आ गई। ये MSB, ये LSB 101 0001। तो डेसिमल के बाद 101 0001, तो ये 7 डेसिमल प्लेसेस तक। अब 8 डेसिमल प्लेसेस की बात करनी है तो 0.92, ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है इसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया 2 से, ये बना 1.84। अब ये हमारे पास जो है वो कैरी आ गई। अब आप इसको लिखेंगे 101 00011 101 00011। तो इस तरह से आप ऊपर से नीचे की जानिब लिख सकते हैं अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन आप देखेंगे आप 0.84 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये चलती ही जानी है, यानी ये ना रुकने वाली जो है वो एक सीक्वेंस है जो चलता जाएगा। तो जब इस तरह के नंबर होंगे तो आपको साथ मेंशन कर दिया जाएगा कि अगर रिकरिंग अपने आप को वो रिपीट करता जा रहा है तो आप इतने डेसिमल प्लेसेस तक इसको लिमिट करते हैं। तो होपफुली ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो कोई क्वेश्चंस हो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वेलकम इसको पूछ सकते हैं। बुक को रीड कीजिए, बुक में जो एग्जांपल्स गिवन है, जो एक्सरसाइजेस गिवन है उनको ट्राई करें, अटेम्प्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो आप उसको पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।